बोले पुमान विरज्येत बिना पशुगुनात, वो भाई मनुष्य कहलाने के तो हकदार है नहीं, चाहे भले शरीर उनका मनुष्य का हो। जिसके अंदर मनुष्यता नहीं हो उसको मनुष्य नहीं कहा जाता है। मनुष्य शरीर होते हुए भी वो पशु तुल्य होता है, तो वो मनुष्य तो कहलाने का अधिकारी नहीं है जिसको कि कृष्ण चरित्र अच्छा न लगे। मनुष्य को छोड़ करके या तो कोई आत्महत्या रहा है या कोई पशु आती है। एक प्रश्न किया, महाराज बलराम जी देवकी के पैदा हुए, देवकी के भी पुत्र कहे जाते हैं और रोहिणी के भी पुत्र कहे जाते हैं, एक ही बेटा दो दो माताओं का कैसे हो सकता है बिना गर्भ परिवर्तन किए हुए? एक प्रश्न किया, कृष्ण पैदा हुए थे मथुरा में देवकी वसुदेव के यहां, फिर वो गोकुल में क्यों चले गए अपने पिता के छोड़ करके? एक प्रश्न किया, ब्रज में जाकर के कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की थी, यानी हम ब्रज लीलाओं को सुनना चाहते हैं। और बोले महाराज आप ये न सोचें कि बहुत देर हो गई है, भूख प्यास सता रही होगी, हम आपके श्री मुख से जो भगवत चरित्र सुन रहे हैं उसके प्रभाव से हमारी भूख प्यास सब चली गई है, हमको कोई चिंता ही नहीं है। वास्तव में सुनना तो वही सार्थक होता है जहां कहने वाले को भी भान न हो और सुनने वालों को भी कोई किसी तरह का बंधन न हो। वो तो सुनना वास्तव में बड़ा सार्थक होता है। इन बातों को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित की प्रशंसा करने लगे। जब कोई यजमान प्रशंसा करे, यजमान की जब प्रशंसा की जाती है तो भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो उनको कुछ दक्षिणा का लोभ हो के प्रशंसा करेंगे तो अच्छी सी दक्षिणा मिल जाएगी। सुखदेव जी को दक्षिणा का तो कोई लोभ था नहीं, वो तो जैसे आए हुए थे वैसे चले गए थे, फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा करने का एक उद्देश्य है। सुखदेव जी ये बता रहे हैं कि देखो राजन, तुम्हारी बुद्धि वास्तव में बड़ी सराहना के योग्य है। बोले क्यों? कि वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नष्ट की रति, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा में तुम्हारी नष्ट की रति हो चुकी है। निष्ठा के साथ में, श्रद्धा के साथ में, प्रेम से तुम कृष्ण कथा सुन रहे हो, तुम वास्तव में प्रशंसनीय हो। जो श्रद्धा से कृष्ण कथा को सुनता है उसकी बुद्धि वास्तव में सराहनीय कही गई है। सुखदेव जी महाराज घोषणा कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुनने से 3 प्रकार के लोगों की शुद्धि हो जाती है। कौन कौन से? वक्तारम, जो कृष्ण कथा कहते हैं उनकी वाणी पवित्र हो जाती है। प्रच्छकम, जो जिज्ञासु भाव से प्रश्न करते हैं कि इससे और आगे हमको सुनने का अवसर मिले और अधिक कथा सुनने को प्राप्त हो, बोले उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और जिनमें प्रश्न करने की योग्यता नहीं है, प्रश्न तो भाई वो करेगा जिसको आगे पीछे का कुछ ज्ञान हो, ये भी योग्यता नहीं है। तो श्रोत्रिंस्तदपाद सलिलम यथा, जो श्रद्धा के साथ में कृष्ण कथा सुनते हैं बोले उनकी भी शुद्धि हो जाती है। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से जो भी स्नान करता है उसकी शुद्धि हो जाती है। जब पृथ्वी के ऊपर अनेकों प्रकार के अत्याचार होने लगे तो उनके पापों से बोझिल होकर के पृथ्वी माता गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी की शरण में जाती हैं। ब्रह्मा जी उनको लेकर के महादेव जी के पास में गए और महादेव जी भी उनके साथ में चल देते हैं। विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, पुरुषूक्त से उनका यजन किया है। ब्रह्मा जी को उस समय भगवत वाणी सुनाई पड़ी। उसके विषय में उन्होंने देवताओं को आकर के कहा कि हे देवगणों, हमने जो कुछ सुना है उसको तुम भी ध्यानपूर्वक सुनो। देखो वसुदेव जी के यहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं समस्त कलाओं से युक्त होकर के अवतार लेने वाले हैं। शेष जी बलराम जी के रूप में उनकी सेवा के लिए बड़े भाई के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आप सभी लोग ब्रज में जाकर के जन्म ले लें, जितनी भी देवांगनाएं हैं वो भी जाकर के ब्रज में जन्म ले लें श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्री राधा रानी की सेवा के लिए।
लीला में सुख देने के लिए आप लोग भी सब वहां पर जाकर के जन्म ले लीजिए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सबको इस तरह से आदेश दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन किए हैं, शूरसेन जिनके पुत्र वसुदेव जी थे, इन्होंने अपनी राजधानी मथुरा को बना लिया था। वसुदेव जी का विवाह देवक की कन्या देवकी के साथ में हुआ। देवक और उग्रसेन दोनों भाई भाई थे। उग्रसेन के लड़के का नाम था कंस। देवकी और कंस दोनों चचेरे बहन भाई थे। इनमें आपस में बड़ा प्यार था। विवाह के बाद में कंस अपनी बहन और बहनोई के रथ को प्रेम से सारथी बनकर स्वयं हाँकने लगा। कुछ दूर गया, इसको लक्ष्य करके आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्वो हंतायाम वैसे अबुदो। अरे मूर्ख, तू जिसको लेकर जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी की यह बात सुनते ही उसने रथ को रोक दिया। एक हाथ में तलवार ले ली, एक हाथ से देवकी की बाल पकड़ लिए, मारने को तैयार हो गया। उसने सोच लिया न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, न देवकी रहेगी, न 8वां गर्भ होगा, मेरा काल फिर होगा ही नहीं। ऐसा निंदनीय कर्म देखते हुए वसुदेव जी चिंतित होते हैं और उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा मूर्ख है, इसको तो ज्ञान देना भी बड़ा कठिन है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, मूर्ख को समझाए ते ज्ञान गांठ को जाए, और कोयला होए न उजरो सोमन साबुन खाए। बड़ा कठिन है इसको समझा। उनको एक युक्ति सूझी कि मूर्ख व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर के बड़ी जल्दी खुश हो जाता है। वसुदेव जी उसकी प्रशंसा करने लगे। अरे भाई, तुम्हारे गुणों की तो सब लोग बड़े प्रशंसा करते हैं, तुम तो बड़े वीर हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को इस तरह से स्त्री को मारना ये अच्छी बात नहीं, ये शोभा नहीं देता। तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा कुयश होगा। देखो, एक बड़ी सुंदर बात कही सिद्धांत की, मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सह जायते। जब मनुष्य का जन्म होता है उसकी मृत्यु का निर्धारण तो उसके जन्म के साथ ही हो जाता है। आज हो या 100 वर्ष के बाद में हो या 10 दिन के बाद में हो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित रूप से होनी ही है। इसलिए किसी प्राणी से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। देवकी से तो तुमको कोई खतरा है नहीं। आकाशवाणी हुई इसके पुत्र के लिए हुई थी। हम तुमको वचन देते हैं, देवकी के जितने भी पुत्र होंगे हम सबको तुम्हारे लिए सौंपते जाएंगे। कंस इस बात को जानता था। कंस तद्वाक्य सारवित। वसुदेव जी बात के बड़े धनी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने छोड़ दिया, सम्मान पूर्वक उनको अपने अभिष्ट स्थान पर उनके पहुंचा दिया। सुखपूर्वक रहने लगे। 1 वर्ष के बाद में इनके एक पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के कितने पक्के हैं। उस नवजात शिशु को लेकर के कंस के पास में पहुंचते हैं। जानते हैं कि वो मार देगा, लेकिन धर्म ज्यादा बड़ी चीज है। मां की ममता तो थी, वो तो नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन वो लेकर के गए, सौंप दिया। बड़ा खुश हुआ कंस। बड़ा सुंदर बालक। कहा कि जीजा जी आप इसको ले जाइए, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। 8वें बालक के लिए आकाशवाणी हुई थी, लेकिन इस तरह से आप हमारे पास में लाते रहेंगे तो हमारे विश्वास पात्र बने रहेंगे।